हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू बैंकर्स पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं कि सर प्री तो एग्ज़ाम हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मेंस के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें। मेंस के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो हमारा सब्जेक्ट है करंट अफेयर, उसको हम कैसे कवर अप करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये किसी भी कंपनी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों से जो चीज़ मैंने एनालाइज की है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किसी वेबसाइट का बात कर रहा हूँ, तो ये वेबसाइट है स्टडी आईक्यू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू के ही क्वेश्चन मतलब लगाने होंगे कि स्टडी आईक्यू से ही आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में एक चीज़ आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। ये एनालिसिस मैंने कैसे किए हैं, जब मेंस के एग्जाम होते हैं, मेमोरी बेस्ड जीए के क्वेश्चन आते हैं, उसमें नीचे जो बच्चों के कमेंट है उसमें लगभग बच्चों के यही कमेंट आते हैं कि ये क्वेश्चन स्टडी आईक्यू का था, ये क्वेश्चन स्टडी आईक्यू का था। अगर आप सभी को बिलीव नहीं होता है मुझ पर तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं किसी भी मेमोरी बेस्ड पेपर का, उसके नीचे कमेंट देख सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आधार मानकर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। ये जो स्टडी आईक्यू का सब्सक्रिप्शन है ये कुछ रुपयों में है, फ्री में नहीं मिलता। जैसे 700-800 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। अब इसको करना कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप कैसे पढ़ रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि हम कैसे पढ़ेंगे तब हमें करंट अफेयर याद होगा, तो वह उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ, समझना ध्यान से। सबसे पहले आपको पता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग सितंबर में होंगे आरआरबी मेंस के एग्जाम। अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, पिछले 6 महीने की, जरूरी नहीं है कि आप एक साथ में इन सभी पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 3-3 महीनों के प्रिंट निकलवा लीजिए। जैसे देखो मैंने मतलब अप्रैल का और मई का और जून की प्रिंट निकाल रखी है पूरी। मैंने स्टडी आईक्यू के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं अप्रैल के, उन सारों की मैंने ये पीडीएफ प्रिंट निकलवा रखी है। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आपको क्या करना है, ये प्रिंट निकाली। जैसे आप 1 अप्रैल को पढ़ रहे हैं तो 1 अप्रैल को आपने पढ़ा, 1 अप्रैल का आपको क्या करना है, वीडियो ओपन करना है। जैसे मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये मेरा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ये अप्रैल 1 आ गया है ना, ये मैंने क्लिक किया और ये मेरा वीडियो चालू हो गया। ठीक है, ये देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। क्लियर? स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में अब समझना ध्यान से, ये वीडियो चालू हुआ। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 1 अप्रैल का फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है किस शहर में डिसैनिटाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया, और यही आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इससे क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देते हैं ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या जैसे ये दिल्ली में है ना, इसका करेक्ट आंसर दिल्ली है, तो ये क्या करेंगे, दिल्ली से रिलेटेड और भी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमें देते हैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन में। तो वो मैं क्या है सारी यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो ये लिखी हुई है, पेंसिल से लिखे, पेन से लिखे, राइटिंग पर मत जाना, वो मेरे को समझ में आनी चाहिए, बस वही मैं कर रहा हूँ। जैसे वेस्ट टू वेल्थ है, ये दिल्ली का एक इनिशिएटिव है, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है के राघवन। ये सारी चीज़ें मतलब ये जो दिल्ली के किस शहर में है, क्वेश्चन से आपको ये नहीं पता चलेगा कि दिल्ली के किस शहर में, केवल दिल्ली, लेकिन ईस्ट जफराबाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दिल्ली के ईस्ट जफराबाद में। अब क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाता है कि ये जो डिसैनिटाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क है ये दिल्ली के किस जगह पर है, तो आपको तो खाली दिल्ली पता है, आपको ये थोड़ी नहीं पता है इस जफराबाद में है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको स्टडी आईक्यू में ही मिलेगी, और यकीन मानिए दोस्तों स्टडी आईक्यू से ही आपके ये क्वेश्चन मतलब आते हैं। 60 से 70% जो मेंस में जो जीए के क्वेश्चन आते हैं वो स्टडी आईक्यू के आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद में ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आपको ये ऐसे करना है। ये देखो जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने सारी यहाँ पर लिखी हुई है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जिससे कि यहाँ पर ही मैं सारे को मतलब लिख लूँगा। डेटा मेरे पास में एक बढ़िया कलेक्शन मिल जाएगा करंट अफेयर का। ये आप देख सकते हैं, सारी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी यहाँ पर लिख लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे पास में एक बढ़िया लेवल का डेटा हो जाएगा और फिर मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 अप्रैल का आ गया, तो यही आपको सारा करना है। ठीक है, देखो ये फोटोकॉपी के आप सोचोगे प्रिंट के सर पैसे लगते हैं, मैं मानता हूँ प्रिंट के पैसे लगेंगे, लेकिन भाई ये पढ़ाई पर किया गया खर्च कोई खर्च नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। आपकी 1 महीने की सैलरी में आप सब कुछ कवर अप कर लोगे भाई। तो ये मत सोचना कि सर इतना खर्चा लग जाएगा, और कितना लगेगा मैं कहता हूँ, ये मैंने 3 महीनों का निकाला, मेरे 300 रुपये लगे हैं, तो 100 रुपया महीना पड़ रहा है। 100 रुपया महीना में आप बढ़िया तैयारी कर लोगे यार। करंट अफेयर और के भरोसे देखो
करंट अफेयर और कहीं से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूँ आप कभी मतलब करंट अफेयर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन आप स्टडी आईक्यू को अगर फोकस करते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप 20 से 25 के अंदर अंदर स्कोर लेकर आ जाएंगे मेंस में। करंट अफेयर की बात करूँ जीए की तो यही स्टडी आपको अपनानी है जो मैं अपनाई है। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है और किस लेवल का पढ़ना है। स्टडी आईक्यू के अलावा किसी भी वेबसाइट का करंट अफेयर मत पढ़ना, आप अपना समय खराब करोगे, इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला आपको। तो केवल और केवल स्टडी आईक्यू को ही फोकस करें। आप लोग ऐसा ना सोचें कि मैंने कोई स्टडी आईक्यू के से कोई पार्टनरशिप की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत बड़ा चैनल है, हमारा चैनल तो बहुत छोटा है, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है वो बस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।